नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज का मुद्दा लेकर आपके सामने। और आज का मुद्दा हमने लिया है एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें शायद जिस टॉपिक पर सरकार का ध्यान नहीं गया, जिस टॉपिक पर आम सिविक एजेंसीज का ध्यान नहीं गया, और वो टॉपिक हमने लिया है देश में चल रहे जो जिम्स हैं, हमारे जिम जो चल रहे थे, जहां सभी लोग वर्कआउट के लिए जाते थे, जहां सभी लोग अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जाते थे। इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें बंद हुई तो जिम भी बंद हुए, और बहुत सारी चीजें अब लॉकडाउन का जो अनलॉकिंग शुरू हुआ, उस अनलॉकिंग में बहुत सारी चीजें खोल दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्स को नहीं खोला गया। न जाने क्यों सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया। हमने इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज जिम्स से जुड़े हुए लोगों को हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, और मैं उनका अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर रीटा जयरथ हैं। डॉक्टर रीटा जयरथ जी IFBB फिगर प्रो एथलीट हैं एंड IFBB प्रो लीग इंटरनेशनल जज भी रही हैं, और ये ट्रेजरर हैं दिल्ली जिम एसोसिएशन एंड वर्ल्ड पीस एम्बेसडर भी हैं। डॉक्टर रीटा, आपका स्वागत है। हमारे साथ इंटरनेशनल एथलीट एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल CMD फ्लेंजी सर हमारे साथ हैं जिन्नी चुग जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक जिम, बहुत बड़ा जिम है वेस्ट दिल्ली में, उसको चला रहे हैं सुमित सेठी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रवीण जी हैं जो जिम मैनेजर भी हैं और जिम को डेली अटेंड भी करते हैं अपनी सेहत को बनाने रखने के लिए। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं जो जिम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और इंस्पायर करते हैं यूथ को कि वो जिम को ज्वाइन करें। हम पांचों छह मेहमानों का, और सुचिता जी हैं हमारे साथ जो जिम सेल्स हेड हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ ये 6 मेहमान आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले रीटा जी आपके पास आ रहा हूं। रीटा जी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें अनलॉक की हैं, लेकिन क्या कारण आप समझते हैं कि इनका ध्यान जिम की तरफ नहीं गया, जो एक अहम चीज थी, जो आज की नीड है। इट इज द नीड ऑफ आवर कि हम अपनी सेहत को ध्यान रखें, सेहत बनाए रखें। और सेहत जब ही बनेगी जब हम वर्कआउट करेंगे, सेहत जब ही बनेगी जब हम जिम को अटेंड करें या इस तरह की एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। आपका क्या कहना है? ये शायद गवर्नमेंट को या जो भी पैनल है जो ये डिसीजंस लेते हैं, उनको एक मिसकंसेप्शन है कि जिम में ये वायरस ज्यादा फैलता है। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है, लेकिन जो हमें इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है वो ये लगता है कि जहाँ सैलून शॉप्स खोल दिए गए हैं और बहुत ऐसी जगह खोल दी गई हैं जहाँ पे क्लोज कांटेक्ट होता है, वहाँ जो ये उन्होंने बिल्कुल खोल दिया और ये सब चीजें सोशल डिस्टेंसिंग का के बारे में नहीं सोचा, तो ये हो सकता है कुछ प्रेजुडिस हो। ये तो जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं शायद उनको ज्यादा पता हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है बिल्कुल कि जिम्स खोलें। जो जो एक एथलीट होता है और जो जिम जाने वाला होता है वो वैसे ही वही होता है जो अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखता है, और वो उसको अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो ये जिम तो जरूर खोलने चाहिए। बिल्कुल। जिन्नी चुग जी, आपका क्या कहना है कि इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, जबकि एक अहम जरूरत है? आप तो एथलीट हैं, पावर लिफ्टर हैं और एम्बेसडर हैं इस चीज की, तो आपका क्या इसमें रुख है? जी मुझे लगता है कि एक्चुअली जिम की इंडस्ट्री जो हालांकि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है और बहुत इंडस्ट्री है भी सही, इसमें लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे लोगों की ऑक्यूपेशन इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की कमी होने से कि कोई सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, इस वजह से सरकार का ध्यान शायद हम लोगों की तरफ नहीं गया। और बहुत ही कॉन्ट्रेरी बात है, क्योंकि जिम इज अ प्लेस टू मेक हेल्थ, मतलब यहाँ से सेहत बनाई जाती है। नो डाउट सारे के सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या कोई भी और ऐसी चीज है जिससे रिलेटेड है कि जिम्स की वजह से इन्फेक्शन फैलेगा या कुछ भी होगा, तो वो तो कहीं पे भी एक ग्रुप होगा तो ये संक्रमण या जो भी है वो होगा ही होगा। तो वो ख्याल रखना तो हम सबके खुद के हाथ में ही है, लेकिन ये बहुत ही एक सैड स्टेट ऑफ द अफेयर्स है कि हम लोगों की तरफ, हमारी इंडस्ट्री की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ इसका इम्पैक्ट सरकार का बिल्कुल भी नहीं गया। एग्जैक्टली। सुमित जी, आप जिम ओनर हैं, जिम चलाते हैं,
तो आपका क्या इसमें कहना है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है? मैं जेनी जी से सहमत हूँ पूरी तरह से जी कि एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्नमेंट के सामने में अपनी चीजें पोर्ट्रे नहीं कर पाए। हम जी लोगों को एक एसओपी प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की बॉडी लाइंस को जो भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों को देख रही है इस वक्त, हमें उनको एक एसओपी प्रॉपर तरीके से सौंपने चाहिए थे। एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा एक होता। अभी जी हमारे पास में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि गवर्नमेंट की बॉडी तक को ढंग से हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि हम लोग चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को हम लोग सेफ रखें, प्लस जी एक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, प्लस जी हमारी सैनिटाइजेशन हो, क्योंकि जी हमारे पास डिफरेंट एरियाज के जिम है। कोई 2500 फुट का है, कोई 4000 फुट का है, कोई बड़ा है। तो हर एरिया के हिसाब से एक एसओपीज बन जाती है और वो गाइडलाइन गवर्नमेंट हमें पास ऑन करती है। तो मुझे नहीं लगता जितने भी हमारे को जिम ओनर्स हैं वो लोग इस एसओपीज को फॉलो ना करते, जी बिकॉज एक जो लाइन ऑफ एक्शन था वो प्रॉपर तरीके से डे वन से अगर चला जाता गवर्नमेंट के पास में कि हम लोग यस वी विल मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यस वी विल कैरी ऑन सैनिटाइजेशन, यस वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक नॉर्मल आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक ओके हम लोगों को ज्यादा जल्दी चीजें अप्रोप्रिएटली टाइम से मिल जाती। जी सुचिता जी, सुचिता जी, हाँ जी। आप जिम सेल्स हेड हैं, इसकी आपके लॉकडाउन की वजह से इसमें क्या असर आपके इस ट्रेड पर पड़ा है? जी, सेल्स को हम एक तरह से बैकबोन कह सकते हैं फॉर द बिजनेस। जी सो इट इफेक्टिंग ऑफ कोर्स बिजनेस को तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और साथ में जो सेल से जुड़े लोग हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है हर तरह से। हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर्स के साथ पूरी तरह, मेंबर्स के साथ पूरी एक ब्रिज मेंटेन कर सके, सो दैट उनको पता रहे क्या हो रहा है। और वो भी, और हमारे मेंबर्स भी इस तरह से है जो कि हम लोगों को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही इंतजार है कि खुल जाए। सबका यही सवाल होता है कि जिम्स क्यों नहीं ओपन हो रहे हैं। ओ, बस द थिंग इज दैट इट्स अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट हेल्थ, बट वही है, सबसे ज्यादा ध्यान तो फिटनेस का और हेल्थ का यहीं पे रखा जाएगा, जो जी शायद जी गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। जी प्रवीण जी, थैंक यू। आप तो जिम मैनेजर हैं, क्या जो जिम में लोग आते थे, बॉयज गर्ल्स जो भी हर एज ग्रुप के लोग आपके यहाँ आते थे, क्या उनका एक प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि भाई जिम खुलवाए जाए, किसी तरह हम दोबारा रिज्यूम करें? बिल्कुल सर, प्रेशर है मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज कहीं ना कहीं 4 महीने के लॉकडाउन के अंदर सबकी हेल्थ डिग्रेड हुई है। जी तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो गवर्नमेंट भी बोल रही है, मेडिकल साइंस बोल रही है कि एक ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है वो है एक्सरसाइज करना। जी और आप एक जिम एक ऐसा माध्यम है फिजिकल एक्सरसाइज करने का, जहाँ पे आपको एक छत के नीचे, एक फ्लोर के ऊपर जी आपको हर तरीके की आप मूवमेंट कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो एक जी सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज की वजह से भी एक इम्यूनिटी का ड्रॉप आ रहा है लोगों के अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन जी फिजिकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से वो उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनकी शारीरिक क्षमता थी, जो पहले की एक जो पावर था बॉडी के अंदर, जो स्टैमिना था, वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो बीमारी से लड़ने की जो एक इम्यूनिटी कम हो रही है, वो कम हो जबकि रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी कि जो सरकार चिल्ला रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, हर आदमी कह रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं इम्यूनिटी अपनी इंक्रीज करो, इम्यूनिटी मेंटेन करो, तो दूसरी तरफ जो प्रवीण जी ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज ना करने से और ये इस तरह का जिम जैसी नेसेसिटी को बंद कर देने से कहीं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने की बजाय और घट रहा है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, अगर आप घर पे बैठे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आपका इम्यूनिटी वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप जो आपकी डाइट है वो आप गंदा ही खाओगे, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। जी और ऊपर से मैं तो ये सोचता हूँ कि मोदी जी का नारा था कि फिट इंडिया, अब जी मोदी जी लगता है कि वो चीज भूल चुके हैं कि फिट इंडिया तभी तो हिट इंडिया। जी रीटा जी, हाँ जी। आप ये बताएं, आप तो पूरा विदेशों में बहुत घूमी हैं और इस हेल्थ के प्रोग्राम्स में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं, फिटनेस के लिए आप बड़ा आपको आपका नाम है पूरे वर्ल्ड में। तो ये गवर्नमेंट का ये फेलियर नहीं है इस तरफ देखना, जो एक बिल्कुल बेसिक नीड है इस टाइम की कि हमारी सेहत अच्छी हो, और क्यों गवर्नमेंट सो रही है? क्या क्या लगता है आपको कि जैसा सुमित जी ने बताया कि उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए सरकार तक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से, कोई एक प्रॉपर फेडरेशन ना होने की वजह से ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा लॉस है, मतलब इंडियन सिटीजन के साथ? नहीं, ये एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस है। और जी दूसरा, ये जो हमारे मासेस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मासेस की ओरिएंटेशन देखते हैं किस तरफ है।
तो आप देखेंगे कि बहुत योगा गुरुज हैं जिन्होंने कभी कभी बहुत इनकरेक्ट योगा भी सिखाया, लेकिन जो पॉपुलिस्ट इनकरेक्ट और अप्रोच है करेक्ट, उसकी तरफ जाते हैं। रोक रहा हूँ, इनकरेक्ट और करेक्ट, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ओके, जो इट्स वेरी पॉपुलिस्ट इंपॉर्टेंट, होते हैं, इट्स वेरी जो इंपॉर्टेंट, यस, पॉपुलिस्ट होते हैं जी वो मिसकंसेप्शंस को और मिथ्स को बहुत पॉपुलराइज करते हैं, जी, बिकॉज हमारे कंट्री में लोगों को मैजिक चाहिए कि कुछ मैजिक वैंड हो और हम फिट हो जाएं, और जी, वो रियल हार्डकोर वर्क की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जो पॉपुलर परसेप्शंस हैं उसके ऊपर पॉलिटिशियंस जाते हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात एसओपीज जो है वो एक्चुअली बहुत बना के और हैंडओवर की गई हैं, लेकिन जैसा कि सुमित जी ने बोला कि एसओपीज तो है और सब लोग जानते हैं कि इनको एसओपीज को फॉलो करेंगे तो एकदम सही चलेगा जैसे बाकी बिजनेसेस चल रहे हैं, जी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशंस बन गई हैं और उन एसोसिएशंस के अंदर भी एक प्रॉब्लम ये रही है कि सब लोग पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं, दूसरों का अपना पॉलिटिसाइजेशन हो एजेंडा रहा, अलग है। राजनीतिकरण हो गया उसका भी, हाँ, और मेन हाँ, मुद्दे से भटक गए, राजनीतिकरण हो गया। मेन मुद्दे से भटक गए हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जी ये तो सब जानते हैं कि एक तो इम्यूनिटी के अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे एथलीट्स हैं, जी उनकी बोन को जितनी रेजिस्टेंस अगर उतनी नहीं मिलती है जी, तो उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी कम हो जाएगी कि वो वापस भी जाएंगे, उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर compete करने के लिए, कोप अप नहीं उस कर लेवल पे पाएंगे, आने के लिए कोप अप बहुत नहीं कर टाइम पाएंगे, लगेगा। ओहो, हाँ, उनको बहुत बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो चीज है ये जो हैवी वेट्स है और जो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजिंग है उसको घर की जो योगा है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई भी आदमी योगा करने के बाद एक फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, उसको जो एक्चुअल एक्सरसाइज करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी करने के लिए। और हमारे कंट्री में हमेशा से रहा है कि स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स और फिटनेस उसको रियल जो देना चाहिए वैल्यू वो दिया ही नहीं गया है। इसके लिए सोसाइटी में एक टोटल कंप्लीट चेंज आने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल इवन ठीक। आगे की। जिनी बहुत अहम मुद्दा उठाया रीटा जी ने कि स्पोर्ट्स, एथलीट और इसको फिटनेस को लेकर के जो पॉलिसीज बनी हैं, जो सिस्टम बना हुआ है हमारे कंट्री में, वो प्रॉपर नहीं है। आप बीइंग एन एथलीट, आप क्या समझती हैं कि कहाँ कमी है? जो लोग ऊपर पॉलिसी मेकर हैं, क्या वो इससे जुड़े हुए लोग नहीं है, पॉलिटिकली थोपे हुए लोग हैं? जिनी जिनी शायद हमसे, जिनी जिनी जी, ओहो, जिनी जी नहीं सुन पा रही। ओके, मैं रीटा जी दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है ये जो ऊपर जो डिसीजन मेकर हैं, ये लोग इस फील्ड से जुड़े हुए ना होकर के पॉलिटिकल सिनेरियो में थोपे हुए लोग हैं, इसलिए सही और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते? जी, स्पोर्ट्स में ऐसा बहुत रहा है। मैं सारे स्पोर्ट्स को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, चाहे जी वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, और हमारी स्पोर्ट्स की तरफ पॉलिसीज जो है वो ऐसी नहीं रही है बाकी कंट्रीज में जो बहुत ओलंपिक मेडल्स जीतते हैं। जी बहुत बचपन से बहुत एंकरेज किया जाता है बच्चों को, और जी हमारे पूरे सोसाइटी में एक स्पोर्ट्स की और फिटनेस की तरफ चेंज आना चाहिए। पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बैठ के पढ़ते हैं, जी औरतें घर का काम करती हैं, अगर जिम जाती हैं तो उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता बहुत परिवारों में। तो जी, ये चीज में इनकी जो वैल्यू है वो ओके उसके लिए प्रमोशन के लिए ओके बहुत ओके। अवेयरनेस कैंपेन जी, पर बहुत जिनी कुछ कर रही है। जिनी शायद जुड़ गई हमसे। जिनी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिनी जी, एक बहुत अहम मुद्दा रीटा जी ने उठाया कि जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर हैं, फिटनेस और एथलीट और इसको हेल्थ अवेयर को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, वो लोग इस लाइन से ना जुड़े होकर के पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जिनका पॉलिटिकल अपना एक अलग से सिस्टम है, अब अलग से उनका कोई मतलब दूसरा है, बजाय इस गेम्स को, एथलीट को या किसी को प्रमोट करने के उनके अपने इश्यूज हैं। तो क्या ये बात सच है? बीइंग एन एथलीट, जिमी चुग जी क्या समझती हैं? जी, ऐसा है कि एक कॉमन इंटरेस्ट सबका इस वक्त होना चाहिए था कि जिम इंडस्ट्री पे भी ध्यान जाए और जिम ओपन किए जाएं, जी क्योंकि जिम सिर्फ एक एक्सरसाइज करने की जगह नहीं है, इट इज अ कंप्लीट वर्ल्ड आउट देयर। ठीक है, वहाँ पे हर तरीके का बिजनेस जो है वो जिम से जुड़ा हुआ है, वेदर इट इज चैंपियनशिप, वेदर इट इज एथलीट की ट्रेनिंग, वो न्यूट्रिशनिस्ट है या वो डाइटिशियन है या वो ट्रेनर है या वो स्पोर्ट्स का बिजनेस है या वो फिटनेस राइटिंग है। तो आप समझ लीजिए 12 से 13 ऑक्यूपेशंस हैं जो एक जिम से जुड़े हुए हैं और जो इस वक्त सभी इम्पैक्ट हो रहे हैं। मोर देन 1 लाख बिल्कुल जिम्स हैं, 1,25,000 से ऊपर जिन्हें अलग अलग साइजेस के, जैसे जी जी। जी ने बताया। सुमित जी, ऑल ओवर सुमित इंडिया जी, में, जो और बड़ी जो बात है कि
वो 2200 गज से लेके 2000-20,000 गज तक भी। एग्जैक्टली, मैं आता हूँ जिनी जी। हर किसी के SOPs दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि हर किसी के लिए SOPs दिए जाने थे, क्योंकि अगर आप फ्लाइट स्टार्ट कर सकते हैं तो फ्लाइट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली 3 सीट में आप एक सेंटर सीट को छोड़ के 2 सीट में आप ऑक्यूपेंसी। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुमित जी कुछ कह रहे हैं, सुमित जी, सुमित जी, बिल्कुल जिनी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब आप, मैं आता हूँ जिनी जी आपके पास, मैं आता हूँ। जिनी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जिनी जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं प्लीज? हाँ सुमित जी, जिनी जी ने बहुत बढ़िया बात उठाई कि जब आप फ्लाइट्स खोल सकते हैं, जब आप मॉल्स खोल सकते हैं, जब आप दूसरे रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, गेस्ट हाउसेस भी खुलते जा रहे हैं, तो आपको जिम खोलने का कोई एक सिस्टम बना करके, कोई मैकेनिज्म बना के जिम खोल देने चाहिए थे। आपके यहाँ दुनिया भर का जो जिम में मशीनरी लगी हुई है, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको लगता है 4-5 महीने हो गए ये सब अब खराब होने की कगार पे हैं, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो इससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी सभी जिम वालों को होंगे? सर मेजर लॉसेस है। अब जैसे रेंट्स की आप ले लें तो हमारा क्लब ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वायर फीट का है जी। तो हमें DLF और जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं, जैसे रेंट्स हैं, मेंटेनेंस है, वो लाखों की तादाद में जी। प्लस जैसे अब हम लोग रोज कोई मशीनरी देखते हैं, चेक करते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने अपना VRV यूनिट चेक किया 6 महीने पहले लगा है, वो पता चल रहा है कंप्रेसर उड़ गए हैं। जॉगर्स ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कई जॉगर चल रहे हैं, कई नहीं चल रहे हैं। लोहा है, अब कहीं ना कहीं से उसमें रस्ट आ गया है, मेंटेनेंस भी पड़ रही है, और ऊपर से जो आप आज की डेट के अंदर लगाएं कि हमने साल पहले क्लब खोला है विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो आज की डेट के अंदर हमारी सिचुएशन ये है कि हम लोग वहां फंसे हुए हैं कि अगर हम आज ये सोचे हम इवैक्यूएट कर दें तो हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ह्यूज है कि हम बहुत बुरी तरह मरते हैं, और अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम आगे के एक्सपेंसेस कैसे मीट अप करेंगे। बस हमारे पास स्टाफ है, 70 आदमियों का स्टाफ है, जिसके अंदर से कि हम ये मानते हैं कि 80% बंदे ऐसे हैं जो कि अराउंड ऐसी सैलरी ब्रैकेट में हैं कि जिनके लिए हर महीने सैलरी से ही घर का गुजारा है। मस्त जी। तो आज क्योंकि हमारी इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी रही है वो ये रही है कि हमारे जितने भी साथ में को-वर्कर्स हैं या जो भी हैं, वो लोग उसी महीने की इनकम से सारा घर परिवार चलाते थे। हमारे पास में कई ऐसे एथलीट्स हैं जो नेशनल लेवल एथलीट्स हैं, जो आज की डेट के अंदर हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे थे, आज उनका मेरे पास फोन आता है कि भैया अगर क्लब नहीं खुल रहे तो क्या हम रिक्शा चलाना शुरू करें, इलेक्ट्रिक रिक्शा डालें, या आप कुछ सोचो हमारे बारे में, कुछ और काम करते हैं। तो आप उनका दर्द देखिए। प्रॉब्लम क्या है, वो दर्द आज पॉलिसाइज करने के लिए ना, प्रोटेसाइज करने के लिए हमारे पास में कोई प्रॉपर बेंच नहीं, तो आज मर वो आदमी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवीण और दीपक जी, आप ये बताएं कि जो इस आपके जिम्स को ज्वाइन करते थे, बॉयज गर्ल्स यंगस्टर्स, अगर वो 5 महीने के ब्रेक के बाद आएंगे तो जो आपने उनको ट्रेन किया है, जो आपने उनको सिखाया है अभी तक, आपको लगता है कि वो उतना ही फिर दोबारा से रिगेनिंग हो जाएगा उनका? नहीं सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में कैपेसिटी को जनरेट करना, स्ट्रेंथ को बनाना, इसमें कई महीनों का और कई सालों का एक मेहनत होती है, एक टाइम लगता है उसमें, जो कि पिछले लॉकडाउन में आप देखेंगे तो ना तो आप घर से बाहर निकल सकते थे, घर के अंदर उतना, जैसे रीटा मैम ने कहा कि योगा करके वो चीज़ आप नहीं अटेन कर सकते जो एक आपको वेट ट्रेनिंग के थ्रू या रनिंग करने के थ्रू मिलता है आपकी बॉडी को, राइट। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक लैक रहा है, जिसकी वजह से हर एक एथलीट का जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे है, और एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के बंदे का भी, जो एक आम इंसान जो जिम आता है अपनी हेल्थ को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं वो इनएक्टिविटी पिछले 4 महीने 5 महीने से जो लॉकडाउन में रही है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हैम्पर हुआ है, और कई लोग इस चीज की वजह से कई बीमारियों से लड़ने की जो एक क्षमता होती है बॉडी की, मैं अगेन फिर वो कम हो गई, जो वो बिल्कुल कम हो रही है। तो जो बीमार था पहले से, वो तो बहुत ज्यादा प्रोन हो गया इन चीजों के। सुचिता कुछ कह रही हैं। सुचिता जी आप बताएं क्या कह रही हैं? सुचिता जी आप क्या कहना चाह रही हैं? सुचिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक जी आप बताएं। दीपक जी, यही कहना चाहूंगा कि मैं 15 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर 5-6 महीने बाद मैं भी अब दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरी फॉर्म 15 साल से अभी तक थी वो 5-6 महीने में दोबारा वो फॉर्म आ जाएगी। बड़ा नुकसान होगा ये नुकसान मानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जी। और जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं,
एक्चुअली क्या है कि पहले वो लोग शायद गंदा खा रहे थे बट वर्कआउट कर रहे थे, बट अब 5 महीने से अब क्या हो रहा है कि वो वर्कआउट नहीं कर रहे, गंदा खा रहे हैं। जहाँ पहले क्या था, जो सिस्टम था वो 50-50 था कि गंदा खा भी रहे हैं बट वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे उनके एंड्योरेंस थे, स्टेमिना था, वो दोनों बूस्ट था। बट अब क्या, अगर वो आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन्हें 5 मिनट के लिए रनिंग भी करवाऊं या कुछ भी करवाऊं तो वो कर पाएंगे। जी जी जी। रीटा जी जी आप बताएं, इंटरनेशनली अगर इस सिनेरियो में आप देखते हैं तो दूसरे देशों में जिम की क्या हालत है? आप तो बातचीत करती रहती होंगी बाहर भी लोगों से, वहां की जी, सरकारें कई क्या मेरे कर रही ब्रदर हैं? हैं, जी वो भी जिम जाते हैं, वो एक डॉक्टर है। और जब वो अपने हॉस्पिटल, उनका अपना हॉस्पिटल है पेंसिल्वेनिया में, जी जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो मास्क पहनते हैं, पीपीई पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो जिम जरूर जाते हैं और वहाँ पे उनके एसओपीज हैं। तो वहाँ सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो मुझे बताते हैं कि हमें अगर बोला गया है सोशल डिस्टेंसिंग की 6 फीट की दूरी रखनी है, तो हम उसको फॉलो 6 करते फीट हैं। की दूरी उसको सब फॉलो करते हैं। अगर सैनिटाइज करना है, हर इंसान एक इक्विपमेंट अगर जब यूज करता है तो खुद टिश्यू पेपर लेके उसको वाइप करता है, वो वहाँ पे कल्चर है। और वो पहले जब ये कोविड नहीं था तब भी पसीने के लिए भी करते थे, तो वहाँ उनका कल्चर है कि जो भी रूल्स बने वो फॉलो करते हैं। लेकिन एक पैराडॉक्स है कि सबको पता है कि मास्क पहनना वहाँ कंपलसरी है जिम ठीक में, है, तो लेकिन क्या मास्क जो क्या है वो कहते हैं कि वो रीटा पहनना जी नहीं है क्योंकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। रीटा जी क्या क्या कोई यहाँ ऐसा मैकेनिज्म आप प्रपोज कर सकती हैं, सलाह दे सकती हैं किस तरीके से यहाँ जिम्स को खोला जाए? कोई ऐसा सिस्टम हो? मैं जी दिल्ली जिम एसोसिएशन की ट्रेजरर हूँ और हमने बहुत ध्यान से एसओपीस बनाया है। जो जी सारे पैनल में बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, इन्होंने उसको ओके किया है और सबने एग्रीमेंट में मिनिस्टर्स को हम लोगों ने एसओपीस दी हैं। जी। लेकिन वो बोलते हैं कि हम जरूर देखेंगे, हम आपकी बात जरूर सुन रहे हैं। नहीं, और मोटा बहुत मोटा क्या, आश्वासन देते हैं। सपोज वो कहते हैं एक साथ 40 आदमी आप नहीं लाएं, आप 10 लाएं, आप 5 को लाएं, आप आधा आधा घंटा का सेशन दें, 40 की कैपेसिटी आप 10 को ले आए, या कुछ कर, बिल्कुल, कोई ऐसा मैकेनिज्म तो आपको बनाना चाहिए ना। हाँ, आप मैकेनिज्म दे एब्सोल्युटली, बना करके सरकार को दें कि हम इस ढंग से खोल बिल्कुल लेते दिया हैं। है, सरकार ने कहा दिया बसों है। में 25 लोग बैठेंगे, 25 बैठ रहे हैं, जी, बसें चल रही हैं। हाँ। सरकार ने कहा रेस्टोरेंट में इस तरह से एक टेबल पे एक आदमी बैठ रहे हैं, चल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जो जिम में नहीं हो सकता? आप ये देखिए, राइनो जिम शालीमार बाग है, उन्होंने प्रॉपर पार्टीशन बनाई है। जी उन्होंने इस टाइम को यूज किया है अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए। जी और जैसे ही जिम में जाते हैं वो हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, मास्क चेक करते हैं, जी सैनिटाइज करते हैं। सारी एसओपीज जो है, जो बनाई हुई है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी किस तरह से होगी, चलिए, कोई कोई उसकी एक भी कवरेज कोई है। एक अपील डॉक्टर रीटा जयरथ करना चाहे भारत सरकार से रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ इंडियन सिटीजन्स? बिल्कुल, अगर आप इम्यूनिटी चाहते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और हमारी जो पॉपुलेशन है वो फिट हो, कोमॉर्बिडिटीज ना हो। जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई हैं, जिसके लिए सबसे पहली प्राइमरी चीज जो है वो जिम्स की जरूरत है। और जिम्स जरूर खुलने चाहिए, स्पेशली क्योंकि बाकी सारे रिलेटेड कॉन्टैक्ट प्रोफेशंस खुल गए हैं। और बहुत सारे लाखों लोग जो है और उनके परिवार बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज जिम जरूर खोलें और जनता को स्वस्थ बनाएं। बिल्कुल ठीक। सुमित जी हाँ जी। जिम से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं आप लोग, बहुत सालों से जुड़े हैं, क्या एक अपील आप सरकार से करना चाहेंगे? मैं बस एक ही चीज चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज को रियलाइज करे। हाई टाइम हो चुका है कि ये फिटनेस इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड में मार्केट के पास में है, जिसमें हम इम्यूनिटी लोगों की बूस्ट अप कर सकते हैं। ऐसी बीमारी अगर कल को ऊपर वाला ना करे, दोबारा प्रिवेल करे, तो हर सिटीजन की इम्यूनिटी इस लेवल तक स्ट्रांग हो कि जो आज की डेट में हमारा नुकसान हो रहा है हेल्थ का लोगों का, वो ना हो। हम लोग मिलके इसको इम्यूनिटी बिल्डअप करें एंड गवर्नमेंट हमें एसओपीज दे, वी विल फॉलो दैट। ओके, सुचिता जी कुछ कहना चाहेंगी? एक अपील। सुचिता जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं। प्रवीण जी? हाँ जी सर। सुचिता जी को लगता है कोई प्रॉब्लम है फोन में, तो चलिए बताएं आप कोई एक अपील सरकार से। सर, अपील एक मैं लाइन की यही करना चाहूंगा सरकार से कि इट्स हाई टाइम नाउ हम लोग सारे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। अनलॉक फेज 1 हुआ 1 महीने का, अनलॉक फेज 2 हुआ 1 महीने का ना, अनलॉक फेज 3 में मई के लास्ट में गवर्नमेंट ने ये चीज डिक्लेयर किया था, जो कि न्यूज चैनल्स पे पब्लिश हुआ था, कैप्शन आया था कि अनलॉक फेज 3 के अंदर जिम्स को ओपन करेंगे। डेट फिक्स नहीं है, वी आर स्टिल वेटिंग। मैं ये बोलूंगा, सेव द फिटनेस कम्युनिटी, सो दैट
ट्रेनर्स के ऊपर जो एक एक जिम को चलाने वाला जो एक ट्रेनर होता है जो बाकी स्टाफ जी। हाउसकीपिंग के जी। जो कि एक मिनिमम सैलरी और डिपेंडेंट हैंड टू माउथ कंडीशन में होते हैं, पिछले 4 से 5 महीने में उनकी कोई अर्निंग हुई नहीं है, बिकॉज वो होम ट्रेनिंग भी नहीं करा पा रहे, लोग डर रहे हैं ट्रेनर्स को जी। घर बुलाने से भी, राइट, ट्रेनिंग का। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक फाइनेंशियल एक मार पड़ रही है, जिसकी वजह से आने ओके। वाले टाइम में अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो क्राइम रेट जो है कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा, क्योंकि नौकरियां नहीं है लोगों के पास, और काफी हद तक जो यूथ है वो फिटनेस को फॉलो करता है, ट्रेनर्स को फॉलो करता है। ट्रेनर्स को अगर ओके। जॉब नहीं होगा तो अपने घर को चलाने बहुत के बढ़िया लिए बात आपने कही, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। कहीं ना और कहीं वो लोग क्राइम का रास्ता अपनाएंगे, जिससे तो क्राइम रेट बढ़ेगा तो ये के अंदर और बाकी शहरों में। ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये यही बोलूंगा कि सेव जी। द फिटनेस कम्युनिटी। ओके, बहुत बढ़िया एक अपील आपने की और एक ध्यान सरकार का इस माध्यम से आपने आकर्षित किया कि सरकार इस तरफ देखे, ये बेसिक चीज है, और इसको बिना देखे सरकार की लापरवाही का नतीजा ये होगा कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता चला जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो अपने आप को जिम्स के माध्यम से अपने को फिट रखने की कोशिश करती है और रखती भी है, उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उस लॉस को, उस तरह की डिफिकल्टीज को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि इस तरफ बहुत ही जल्दी से जल्दी ध्यान दे, जितना जल्दी इस पे स्टेप लेकर के डिसीजन ले, एक मैकेनिज्म के तहत जिम्स को जितनी जल्दी हो सके खोला जाए। इसी अपील के साथ आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिकॉग्निशन होना चाहिए कि जी, जिम जी, का जय हिंद। रिकॉग्निशन जो है वो फिटनेस और हेल्थ से है, जी। बीमारी से नहीं। जी, ठीक है, thank you. ओके, थैंक यू जी।